में एक साथ सुबह संगठन में जो मुरली सुनता है उसकी जो ऊर्जा और जो प्राप्ति होती है, शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो एक अलग होती है। तो कई लोग तो सुनते होंगे, कई लोग आजकल इस चीज़ को या तो कहते हैं अलग से आके पढ़ लेंगे सेंटर पर या ऑनलाइन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आज से नियम बनाइए, हम किसके स्टूडेंट हैं? शिव बाबा के, भगवान के। हमारा टीचर रोज कहाँ से आ रहा है? परम धाम से पढ़ाने। तो हमें सुबह की मुरली कहाँ सुननी है? पक्का? कई कई जगह नहीं है ऐसा, कोई बांधे नहीं है, गांव में सेंटर नहीं है, बीमारी हालत है, उनके लिए ऑनलाइन छूट है। पर लोग क्या कर रहे हैं आजकल पता है? किसी से पूछो ना मुरली सुनते तो सब हाँ भर देते हैं, फिर कहाँ सुनते दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ता है। फिर क्या जवाब देते हैं? कई लोग तो बोलते बाथरूम में नहाते नहाते ही सुन लेते हैं, वही मोबाइल लगा लेते हैं। तो क्या ये शिव बाबा का महावाक्य का रिगार्ड है? कई लोग घर में चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, मुरली सुन रहे। चलो रिवीजन के लिए आप लगा लो, वो अलग चीज़ है। कई लोग किचन में भोजन बना रहे, सब्जियां काट रहे, मुरली सुन रहे। अब आप एक बात बताओ, सेंटर पर 1 घंटे में बैठ के हम मुरली सुनते हैं, उसके बाद भी पॉइंट्स याद नहीं रहते, 1 या 2 ही याद रहते। तो जब बैठ के सुन के याद नहीं रहते, तो सब्जी बनाते हुए, भोजन बनाते हुए, स्नान करते हुए, बाइक पे चलते हुए, कार में लगा ली मुरली और बोले हो गई, फिर कितना याद रहेगा बताओ? और जो बाबा के मुरली के साथ शब्द नहीं जाते, अंदर क्या जाते? वाइब्रेशन। वो हमें काम करते हुए अनुभव नहीं हो सकते। तो कौन कौन पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए ये नियम बनाते हैं? उसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। हर स्थान की एक ऊर्जा होती है। कहते हैं, ये रिसर्च हुई कि शमशान में जाता है तो सबसे कम ऊर्जा, हॉस्पिटल में जाओगे तो भी कम ऊर्जा, मंदिर में जाते हैं तो हाई ऊर्जा। तो हर जगह की एक ऊर्जा का लेवल होता है। तो बाबा कहते हैं ना, जब मुरली चलती है सुबह 6 से 8 के बीच, सब दूर यही टाइम होता है लगभग, कई जगह 6 से 7, कई जगह 7 से 8। तो उस समय बाबा अव्यक्त रूप से पूरे भारत या विदेश सबके सेंटरों पे क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो बाबा आते हैं तो उस समय जो ऊर्जा बरसती है वो किसकी होती है? शिव बाबा की। तो वो ऊर्जा आपको सेंटर पे आके मिलेगी। और वैसे भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसके लिए खोले बाबा ने? बच्चों के लिए। तो अब आज से जो नियम बना रहे, ऐसी हाथ नहीं उठाना कि हम सुबह सेंटर पे आकर बाबा की मुरली सुनेंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो सब दिल्ली भी देख रहे हैं। शाम को अगर कोई बहुत व्यस्त है तो बाबा ने दूसरा टाइम कौन सा दिया? शाम का। पर वो किसके लिए? किसके लिए? हाँ जी, व्यस्त है या माताएं हैं, उनको नहीं छुट्टी मिल रही सुबह, पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा रहती है वो तो कब रहती है? सुबह। नहीं तो फिर दूसरा टाइम शाम का बाबा ने दिया। पर कब सुनना, कहाँ सुनना? अभी वो दीदी फोटो तो निकल गए वीडियो में, ठीक है? और वीडियो छोड़ो, किसके पास फोटो निकला? बाबा देख रहे हैं। 1 कदम हिम्मत का आप रखोगे तो 1000 कदम किसके? 1 का 1000, 100 नहीं। पर आप 1 महीना नियमित रेगुलर स्टूडेंट बन के सेंटर पे आके मुरली सुन के देखिए कि उसकी शक्ति क्या है, ठीक है? दूसरा एक्शन प्लान लिखिए, होमवर्क
पूरी भट्टी का। पहले सुन लीजिए, जिसके लिए संभव हो वही हाथ उठाना, सब लोग नहीं। किसके लिए संभव है कि अमृत वेले से जब आप उठते हैं, मुरली क्लास पूरी होने तक 7:30 या 8 बजे जो भी आपका टाइम है, मौन रखना। जिसको क्या होता है, अनावश्यक बोलते हैं। जिसको माताओं को टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना होता है, कभी कभी होता है ना बच्चों को स्कूल भेजना, आप मौन में रह के भी कर सकते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनावश्यक बोलते हैं। वो बोलना कारोबार का आप बाद में भी कर सकते। जो सुबह का समय है उस समय क्या करना, बाबा के ज्ञान का चिंतन। जो मुरली आपने पिछले दिन सुनी है या अव्यक्त मुरली जो आप पढ़ रहे उसका चिंतन करना। वो समय हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए दिया है। देखिए मीठे बाबा के बच्चे, हमारा जन्म साधारण नहीं है। बाबा के साथ विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के लिए हम सब ने क्या लिया है, अवतार लिया है। हम मनुष्यों के जैसे नहीं है, तो कुछ न कुछ तो हमें अपनी दिनचर्या में जीवन के नियम बनाने होंगे। आप देखते हैं जो जैन लोग होते हैं ना, काफी कठिन साधनाएं होती हैं इनकी। हमें वैसी साधनाएं नहीं करनी बाबा कह रहा है, पर कुछ न कुछ नियमों में जीवन को बांधना होगा, तो हमारी आत्मा की आध्यात्मिक रूहानी शक्ति इतना बढ़ेगी और हम शिव बाबा को उसके विश्व परिवर्तन, धर्म की स्थापना के कार्य में मदद कर सकेंगे। नहीं तो फिर तो साधारण जीवन हो जाएगा कि आ रहे मुरली सुन रहे, जितना हो सका योग लगा रहे, पर जो जो बाबा को इम्पोर्टेंट मदद देना चाहते हैं, बाबा का राइट हैंड बनना चाहते हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में नजदीक की भुजा बनना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। बेगूसराय में इतने सारे, तो उसके लिए क्या करना, सुबह 4 से 8 या 7:30 जब तक आपकी मुरली पूरी होती है तब तक क्या रखना, मौन। जो ये कर सकते हैं, कभी जरूरत है बहुत जरूरी, थोड़ा सूक्ष्म आवाज में बोलकर काम पूरा कर दो। पर ऐसा ही अनावश्यक बोलते हो, कोई काम का नहीं होता। काम की बात है, आप बाद में कर सकते। जो उस समय मौन रखकर बाबा के ज्ञान और योग में रह सकते हैं, वो हाथ उठाओ। देखिए आज सब नहीं उठाओ, जिस जो करेंगे वो करो। लंबा हाथ उठाओ, देखिए। अरे तो इतनी सारी भुजाएं मिल गई बाबा को, ताली बजाइए फिर। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया उनको क्या तकलीफ है वो भी पूछे हम, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालने पर बैठ के। क्या बोलने की जरूरत है, बोले बिना नहीं रह सकते सर। क्या बोलो बोलो, क्या तकलीफ है, एक आध लोग बताओ, क्या क्यों नहीं रख सकते मौन जी? कॉल आ जाता है, तो अगर किसी को पता हो कि भाई इनका मौन रहता है 7:30 तक, तो समझ जाएंगे कि भाई उस समय नहीं उठाते हैं, अर्जेंट है, आप डॉक्टर है, ऐसा कुछ है, वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, वो इमरजेंसी केस होता है, डॉक्टर को उठाना पड़ता है। बाकी और क्या प्रॉब्लम, वो तो बाद में भी कर सकते हैं। हम लोग, हाँ जी, नहीं स्कूल भेजना, जितना बोलना उतना ठीक है, पर हम तो बोलते ही जाते हैं। ठीक है, और बोलो। तो उस समय देखो, अगर अर्जेंट है, आपको कॉल बाद में भी, जब पहले मोबाइल नहीं थे तो थोड़े बजते थे दिन भर कॉल, काम तो चलते थे ना। वो व्यक्ति बाद में, और उसको आप लिख दो ना एक मैसेज कि भाई इतने बजे तक हमारा मौन रहता है, साइलेंस। किसी को बात करनी बाद में कर लेंगे आपसे, ठीक है? मंजूर है? क्या विचार? हाँ
हाँ, मुरली में थे पूछते हैं, वो तो जवाब दे देंगे ना, उसमें थोड़ी बैठे रहेंगे चुपचाप। बाकी जो बोलते हैं वो फालतू की बातें। माताएं बताइए, ये जो एक्शन प्लान है 15 दिन आप करके देखिए। अच्छा, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मौन तो रखिए, आप करूं क्या, और बोलते और विचार आ रहे हैं। मना, मौन रह के करना क्या है? पिछले दिन की जो आपने मुरली सुनी है, या तो उसका चिंतन करना, या कोई भी बाबा की एक अव्यक्तवाणी पढ़ना है। आजकल क्या होता है, माइंड को फ्री रखता है आदमी, कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। उस मौन के समय भी क्या करते लोग, फलाने की क्लास लगा ली, फलाने की कमेंट्री लगा ली, गीत लगा लिए। माना मुख का तो मौन हो गया, पर मन में माना खुद का चिंतन क्या करा आपने? ठीक है, एक बाबा का संदेश आया था कि बच्चे, देखो कोई बच्चा होगा बाबा का, देखो सुनना, बहुत अच्छी बात सुना रही हूँ, सुन रहे हो तो हाथ हिलाओ। एक बाबा का बच्चा था, सत्य घटना है, वो बहुत ज्यादा समस्याओं में उलझा था। तो बाबा ने संदेश दिया, अच्छी संदेशी दीदी के द्वारा, कि आजकल मेरे बच्चे साधनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना उलझ गए कि बाबा समस्याओं का समाधान टच करते, पर बच्चों की बुद्धि फ्री नहीं रहती। मतलब भगवान अगर हमें कुछ प्रेरणा दे रहा है, टचिंग दे रहा है, तो हमें भी तो कुछ समय अपनी मन और बुद्धि को क्या रखना चाहिए? फ्री रखना चाहिए, कि उलझे ही रहे उसके अंदर। व्हाट्सएप, ये कमेंट्री, ये क्लास। क्या विचार है आपका? एक सुन लो, कभी शाम को सुन लो, पर आप करके देखिए उसको। 15 दिन रेगुलर सेंटर पर सुबह आके मुरली सुनना, उसकी शक्ति का अनुभव करना। दूसरा, 15 दिन क्या रखना? मौन रख के देखिए आप। पर बस ये है कि मौन के समय क्या करना, या तो कोई अव्यक्त मुरली की स्टडी करना है, या फिर क्या करना, जो आपने कल सुनी है मुरली, उसके पॉइंट्स का चिंतन करना। फिर आप देखो कितना अच्छा आपका जीवन बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान पूरी पट्टी का लिखिए। मोबाइल का लिमिटेड यूज। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा बंद कर दो। बाबा ने साधन दिया है, साइंस ने साधन दिया, बाबा ने तो क्या दिया है? तो यूज करो। आजकल उससे कई काम भी होते हैं, देखो सारी सेवाएं भी हो रही है। आपके भी लौकिक धंधे आजकल सब किस पे हो गए? मोबाइल पे ही हो गए। पर क्या आज हम सब बाबा के बच्चे ऐसी प्रतिज्ञा अपने से कर सकते हैं कि जितना सेवा के हिसाब से या आपके काम धंधे के हिसाब से जरूरी है, उतना ही इस माया के रॉयल खिलौने का यूज करना है। ये माया का क्या है? रॉयल खिलौना। हम बाबा के बच्चे, मैंने पहले भी कहा, हमारा जीवन बाबा मुरलियों में कहता है, तुमने भी शिव बाबा के साथ इस सृष्टि पर अवतार लिया है। मनुष्य जिसमें अपना समय लगा रहे, उलझ रहे, शक्तियां गवा रहे, हम अवतारों को अपना समय उसमें नष्ट नहीं करना है, आध्यात्मिक शक्तियों को जमा करना है, बाबा के साथ विश्व कल्याण का कार्य करना है। तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियां मोबाइल के अनावश्यक यूज में वेस्ट नहीं करना है। जो हम लोग क्या करते हैं, फालतू की बात जो करते हैं ना, इधर मैसेज करा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, फलाना, क्या क्या करते हैं। किसी को अगर विश करना है, आप फोन कर सकते,
पर इधर का मैसेज उधर, इधर का उधर, इधर। कई कहते दीदी अरे देखो तो सही मोबाइल में कितनी इंफॉर्मेशन है आजकल। मोबाइल में इंफॉर्मेशन नहीं है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर जानकारी चाहिए आप प्रिंट मीडिया में भी ले सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं मोटा मोटी, पर देखने में आ रहा है मोबाइल में क्या हो रहा है। एक ही घटना का कई दिनों तक इतना विश्लेषण करते हैं वो लोग, और फिर जो लोग देखते हैं, एक तो हो गया ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया, समाचार सुन लिया, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम बाबा के बच्चों को कहाँ क्या घटना हो रही है वो पता होना जरूरी है, ताकि हम उनको क्या दे सके, प्रकाश। पर बहुत ज्यादा उसके विश्लेषण में अगर चले गए तो ब्राह्मण आत्माएं क्या कहेंगे, इतना हम डर जाते हैं उस न्यूज से कि फिर हमारे अंदर क्या बैठ जाता है, डर, नकारात्मकता, डिप्रेशन, और फिर कह रहे नींद ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसी घटना को हम क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। ठीक है, एक बार आपने सुन लिया, पढ़ लिया, ठीक है, पर बार बार मोबाइल पे क्या होता है, उस घटना की बाल की क्या निकाली जाती है, और वो कितना सत्य है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, गलत भी आ जाता है इसके ऊपर। अब जैसे लोग युवा नॉन बीकेस की बात बता रही हूँ, या बीकेस भी होंगे, कहते पहले डॉक्टर दवाई देता था, हम विश्वास के साथ खा लेते थे और ठीक हो जाते थे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ राइट, गूगल पे सर्च करते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है, समझ रहे हैं? अब आपने वो दवाई खाई, जरूरी थोड़ी आपको भी वो साइड इफेक्ट हो गए, नहीं भी होने होंगे तो वो पढ़ के हो जाते, माना ओवर जानकारी आ गई ना। फिर क्या होता है, बाबा ने हमें सिनेमा से दूर कर दिया, बोले बच्चे ये सिन की माँ है, नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना। पर मोबाइल देखते देखते कौन कौन सी साइट पर चले जाते हैं। बाबा हमें आए हैं संपूर्ण निर्विकारी बनाने, और मोबाइल जेब में पांचों विकार भरे पड़े। आप सोचो, कहा तो इतनी ऊंची साधना है, कंप्लीट प्योर, पवित्र, विकार कांश नहीं, काम क्रोध लोभ। आप सोचो हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारिता, अंश भी नहीं होना। और जैसे ही मोबाइल पे कोई साइट देखी क्या हो जाता है, समझ रहे हैं ना? फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्राह्मण को इंटरेस्ट आने लगता है, और देखो और देखो और देखो, रात 1-1 बजे तक देखते, डिप्रेशन में आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो माया खींच के ले जाती है और बाबा का हाथ ही छोड़ देते। तो हमें क्या करना है, आज हम सब संकल्प लें कि ये जो साधन बाबा ने दिया है, सिर्फ सेवा के अर्थ या आपका कारोबार अगर चलता है उतना ही यूज करना है, बाकी ये साधन मेरे लिए नहीं है। ये मेरी आध्यात्मिक शक्तियों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जिस काम के लिए हम बाबा के बने हैं, बाबा के मददगार, जो बाबा का बच्चा इसमें ज्यादा उलझाए उसकी आध्यात्मिक शक्तियां कभी भी बढ़। ठीक है, ये साधन आया, आजकल ये भी अच्छा हो रहा है भाई, मधुबन की क्लास सुन सकते हैं आप लाइव, वो सब करो, पर इसका प्रवचन पता इतना इंफॉर्मेशन डाल के रख लिए कि आदमी का ब्रेन क्या हो गया पूरा। क्या विचार है आप बताओ? आज से करें इसको, हम तो नहीं यूज करते जाना, जो सेवा के अर्थ होता बस। क्या विचार? मना आजकल क्या हो रहा है, आधा घंटा भी लोग इसके बिना नहीं रह पा रहे। तो जो आज ऐसा संकल्प लेते हैं, योग में आप बताओ एकाग्रता क्यों नहीं हो रही है? योग करने बैठ रहे, मोबाइल पास में, हर 10 मिनट में चेक कर रहे हैं क्या मैसेज आया,
तो हमारी एकाग्रता क्या हो गई? जब तक योग में बुद्धि एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो जो शक्ति बाबा से लेनी है जिससे हमारे विकर्म विनाश होने हो तो हो ही नहीं पाएगा। जो ज्वालारूप योग बाबा चाह रहा है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं इतना, तो वो काम तो हो ही नहीं सकता है। ज्वालारूप योग माना एकाग्र मन और बुद्धि, वो आनंद अगर लेना है तो आज हम सब संकल्प लेते हैं कि ये जो माया का रॉयल खिलौना है, ये हम बाबा के बच्चों के लिए नहीं है। किसके लिए है? कलयुगी दुनिया के लोगों के लिए, रावण के बच्चों के लिए। शिव बाबा के बच्चों को इस रॉयल माया से क्या रहना है? दूर। जो ये संकल्प लेते हैं वो हाथ उठाइए, सबने हाथ उठाए, ताली बजाए फिर इसके। हो सकता है शुरू में मेहनत लगे क्योंकि आदत पड़ गई है ना, इधर का उधर फॉरवर्ड, इधर का उधर, क्या मतलब है क्या नहीं पता ही नहीं उस चीज का। ठीक है, तो क्या क्या एक्शन प्लान हो गए हमारे, और भी हम देंगे। सुबह की मुरली कहाँ सुनना? पक्का जोर से आवाज नहीं है, कहाँ सुनना? और जोर से बोलो, कहाँ सुनना? पक्का। दूसरा, कितने बजे तक मौन रखना? 7:30 8, जो भी आपके मुरली का टाइम होता है। कितने बजे होती है मुरली यहाँ? 7:30 पूरी होती है? 8? चलो 8 बजे तक मौन रखना। 8 बजे तक रख सकते हैं। और जो अर्जेंट है आपको बोलना, टिफिन बनाना, कुछ ऑफिस का अर्जेंट है, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं फालतू की बात करे जा रहे हो। ठीक है, चलो अभी हम लास्ट बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करेंगे, पर उसके पहले क्या खुशखबरी। शाम को देखो, ये तो महल जैसी बना है सतयुग का। राज दरबार आधा तो तैयार ही है, आपको जरूरत नहीं ज्यादा मेहनत करने की। फिर भी आप नया सीन देखेंगे। शाम को कितने बजे पहुंचेंगे? 5 बजे तो फ्लाइट उड़ जाएगी, 4:45 आना है। ठीक है, तो हम सब ठीक 5 बजे सतयुग की फ्लाइट उड़ेगी। आप सबको उसके पहले श्रृंगार भी तो करेंगी ना दीदी, तो मेरे ख्याल से 4:30 पहुंचना पड़ेगा आपको रेस्ट करके। ठीक है, तो आपको सतयुग का सब पहनाएंगे, है ना। तब तो आप सब उसमें रास करेंगे, पुष्पक विमानों में घूमेंगे। घूमना है ना सबको, शुभ रस पीना है, फल खाने, वहाँ के व्यंजन खाने हैं, हाँ? तो सभी पहुंचेंगे उस समय। चलिए अभी हम पुनः बाबा के कमरे में, मधुवन, पांडव भवन, कोई आवाज नहीं, साइलेंस में रहे। दृश्य बनाइए, स्वयं बाप दादा हजारों हाथ मेरे सिर पर रख दिए। जिस बच्चे को जो वरदान चाहिए बाबा से भर लीजिए। और इस गीत को गाएंगे धीरे धीरे तालियां बजाते हुए। तेरी पालना का बाबा, बाबा से दृष्टि लेते जाएंगे, एक एक शब्द को फील करेंगे। भगवान दृष्टि दे रहे हैं।
शब्द फील करेंगे दृष्टि देते हो।